Hello everyone, my name is Chandan and I am your computer mentor from Resonance PCCP division. So in today's video we are going to discuss about the what is flowchart and symbols of flowchart. तो flowchart क्या होता है बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एल्गोरिथम के बारे में ओके और एल्गोरिथम क्या था फाइनाइट स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओके वहीं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिथम के स्टेप्स को किन्हीं बेसिक शेप्स के अंदर कैसे स्पेसिफाई किया जाता है ताकि एक प्रोग्रामर के लिए आसान हो जाए अपने प्रोग्राम की स्टेप्स को या इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय लिखना। ओके ना फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट बेसिकली एक ऐसा टाइप ऑफ चार्ट होता है जिसके अंदर बेसिक शेप्स का यूज किया जाता है और उसके अंदर अपने इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है कि किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाना है ड्यूरिंग और क्रिएटिंग अ प्रोग्राम। ओके तो फ्लो चार्ट क्या होता है? फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी फॉलोड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ किया जा सकता है। उसके वर्क फ्लो को भी डिस्क्राइब करता है और पूरी प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है फ्लो चार्ट। ओके it shows the steps as boxes of various kinds and their order by connecting them with arrows. flowchart में बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के बॉक्सेस का यूज किया जाता है जिनके अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं और उन बॉक्सेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है ताकि एक फ्लो बन जाए स्टेप्स का कि किस स्टेप के बाद कौन से स्टेप को फॉलो करना है। ओके फ्लो चार्ट शोज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ सिंगल प्रोग्राम। एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर जो है फ्लो चार्ट पूरा का पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस शो कर देता है। ओके द फ्लो चार्ट प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोग्रामिंग ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी लॉजिकल और कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है। दीज आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिक ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी प्रॉब्लम्स। जो कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रॉब्लम्स होती है उनको समझने के लिए फ्लो चार्ट बेसिकली यूज में आता है। ओके अच्छा अब कौन से सिंबल्स हैं जिनका फ्लो चार्ट के अंदर यूज किया जाता है? तो वो सिंबल्स हैं आपके, फर्स्ट सिंबल है ओवल टाइप रेक्टेंगल का। ओके इस सिंबल का यूज हमेशा किसी भी फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। ओके एंड ओवल रिप्रेजेंट्स अ स्टार्ट और एंड पॉइंट। ओके फर्स्ट सिंबल था आपका ओवल शेप रेक्टेंगल। ओके नाउ नेक्स्ट इज एरो। एरो किस काम आता है? एरो एक एज अ कनेक्टर काम करता है इन अ फ्लो चार्ट जो डिफरेंट शेप्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए काम में आता है और उसके फ्लो को डिस्क्राइब करता है। ओके नेक्स्ट है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसी भी एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आता है। ओके किस पैरेललोग्राम शेप के अंदर ही हम इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है आपका प्रोसेस। और रेक्टेंगल, एक नॉर्मल रेक्टेंगल जो है वो आपकी किसी भी फ्लो चार्ट की प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए काम में आएगा। ओके अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस। नाउ नेक्स्ट इज डिसीजन। अ डायमंड, डायमंड शेप जो होता है वो आपका इंडिकेट करता है किसी भी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के लिए। और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से बेसिकली जो है वो एक फ्लो लाइन तो इंसर्ट होती है, बाकी एक से ज़्यादा फ्लो लाइंस जो हैं, जैसे दो फ्लो लाइंस जो हैं वो आउट हो सकती है एज अ आउटपुट, या तो वो यस होता है या फिर नो होता है। ओके तो बेसिकली ये कुछ सिंबल्स होते हैं जो फ्लो चार्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है कि फ्लो चार्ट के को क्रिएट करते टाइम कौन कौन से रूल्स का हमें फॉलो करना चाहिए। द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। फ्लो चार्ट का जो भी फ्लो है कनेक्टर्स के थ्रू वो एक ईजी टू फॉलो मोड में होना चाहिए। ओके मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। किसी भी फ्लो चार्ट को क्रिएट करते टाइम जो उसका डायरेक्शन होता है, उसके फ्लो का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो फ्लो फॉलो करने का जो फ्लो होता है वो या तो टॉप टू राइट होना चाहिए या फिर टॉप टू बॉटम होना चाहिए। ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। जो हमारा प्रोसेस सिंबल था रेक्टेंगल वो पैरेललोग्राम, उसके अंदर से सिर्फ एक ही फ्लो लाइन बाहर आनी चाहिए। सेम उसी तरह ओनली वन फ्लो लाइन शुड एंटर अ डिसीजन सिंबल बट टू फ्लो लाइन शुड बी लीव द
डिसीजन बॉक्स। सेम उसी तरह ये जो हमारा डिसीजन सिंबल था डायमंड शेप वाला, इसमें एक ही फ्लो लाइन इंसर्ट हो सकती है, लेकिन दो फ्लो लाइंस जो हैं, दो एरो कीज जो हैं वो आपकी आउटर में आ सकती है, जो कि डिसीजन स्टेटमेंट के लिए काम में आता है। और डिसीजन बेसिकली किसी भी एल्गोरिथम के लिए यस और नो ही होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका रूल क्या है, एंश्योर दैट द फ्लो चार्ट हैज अ लॉजिकल स्टार्ट एंड फिनिश। किसी भी फ्लो चार्ट के अंदर आपका स्टार्ट एंड फिनिश या फिर स्टार्ट एंड स्टॉप सिंबल्स का बेसिकली यूज होना जरूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। के फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। इट प्रोवाइड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम से बेहतर जो है वो फ्लो चार्ट आपको डिस्क्राइब करता है इजीली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ओके, इट फैसिलिटेट्स अ प्रोग्रामर टू एनालाइज द प्रॉब्लम इन डिटेल। ये जो फ्लो चार्ट है ये प्रोग्रामर को स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को फॉलो करने के लिए इंडिकेट करता है, फैसिलिटेट करता है। ओके, टू एनालाइज द प्रॉब्लम इन डिटेल। नाउ नेक्स्ट हम एक फ्लो चार्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। फ्लो चार्ट फॉर कैलकुलेटिंग अ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, नाउ इसमें फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है इसका स्टार्ट सिंबल। अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो ओवल शेप रेक्टेंगल था उसमें स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट्स जो है प्रिसाइजली डिस्क्राइब्ड है। ओके, नाउ नेक्स्ट इस पैरेललोग्राम के अंदर हमने इनपुट और आउटपुट लेना देना है। ओके, तो यहाँ पर हमने P फॉर प्रिंसिपल इनपुट लिया, R फॉर रेट लिया, देन T फॉर टाइम लिया। ये तीनों हम बेसिकली कोडिंग के अंदर वेरिएबल्स ले सकते हैं। ओके, नाउ थर्ड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, उस चीज को प्रोसेस कर दिया, जो वेरिएबल्स हमने सेकंड स्टेप में लिए थे उसे प्रोसेस करके एक SI कैलकुलेट कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप में हमने सेम आउटपुट जनरेट कर दिया जो भी हमने कैलकुलेट किया था सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया तो उसे जनरेट कर दिया और उसे प्रिंट करवा दिया। ओके, प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली डिस्प्ले करवाते हैं। एंड देन जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेट हो गया तो हमने अगला सिंबल यूज किया और पूरे फ्लो चार्ट के फ्लो को स्टॉप कर दिया। तो बेसिकली रूल्स के अकॉर्डिंग फ्लो चार्ट का स्टार्ट और स्टॉप पॉइंट्स जो था वो प्रिसाइजली डिफाइंड था। ओके, इनपुट और आउटपुट के लिए हमने सेम पैरेललोग्राम सिंबल्स का यूज किया, देन प्रोसेस के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।